हाय गाइस, आई एम रमेश सर, योर मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर। आज एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ जो है मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय रहेगा स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और इस पार्ट की अगर किसी ने वैल्यू समझ ली तो वो मंजिल तक जो है डेफिनेटली पहुंचेगा। और स्टूडेंट को जो है मैं आज यहाँ से कुछ सजेस्ट करूंगा, और वो ये करूंगा कि बेटा कोविड-19 के दौरान जो है हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपकी पढ़ाई जो है वो सफर हुई, और बहुत सारे हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जो है वो लोगों ने जो है वो जाने भी गवाई। इसका जो है वो मुझे नहीं बल्कि पूरे पूरे मैं कहता हूँ वर्ल्ड में जो है सबको जो है इस बात का दुख है। पर उसके बाद जो हुआ उसका बहुत ज्यादा दुख मुझे अभी भी हो रहा है। वो ये कि कोविड-19 के दौरान क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो क्लोज थी और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है और स्कूलों की तरफ से भी जो है डायरेक्शन दी गई कि भाई बच्चे जो है वो मोबाइल फोन लें और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करें। बच्चे भी जो है शायद इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो पेरेंट्स ने भी, हालांकि कुछ पेरेंट्स के लिए तो ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन कुछ पेरेंट्स के लिए मैं कहता हूं कि उनके 2 वक्त का खाना भी जो है वो उनको बड़ा मुश्किल से नसीब होता है। उन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था कि वो एंड्रॉइड फोन लेके जो है वो अपने बच्चों को दें और फिर उसी हिसाब से जो है रिचार्ज करें नेट के लिए। तो किसी कारणवश जो है उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। उसके बाद जब थोड़ा सा हमारा सिस्टम ठीक हुआ तो ऑफलाइन क्लासेस का प्रावधान जो है शुरू हुआ। तो उसके बाद बच्चों से मोबाइल फोन छीनने की बात जो है, जब बच्चों से मोबाइल फोन वापस लेने की बात जो है किसी ने भी नहीं सोची। चलो वो सोचनी भी नहीं चाहिए। अगर बच्चे जो है वो मोबाइल का फायदा उठा रहे हैं, अगर उसका मिसयूज नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। पर ज्यादातर मैं आपको कहूं कि 90% बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे समझते नहीं, बच्चे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम माँ बाप से छुपा के जो है काम चला रहे हैं। लेकिन बेटा याद रखना, जिस बेटे ने और बेटी ने अपने माँ बाप को, खास करके वो गरीब माँ बाप जो 2 वक्त का खाना भी नहीं उनको नसीब होता, वो 1 वक्त का खाना खा के आपकी पढ़ाई का खर्च जो है वो उठा रहे हैं, आपका पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो देख रहे हैं, सब कुछ मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको आप धोखा मत दें, इस मोबाइल फोन के कारण उनको मत धोखा दें। पिछले दिनों में मैं एक स्कूल में, एक हायर सेकेंडरी में गया, वहां पे स्टाफ पोजीशन जानने की मैंने कोशिश की कि आखिर वहां स्टाफ की क्या पोजीशन है। तो मैं हैरान रह गया कि वहां उस हायर सेकेंडरी में 28 पोस्ट जो थी वो वैकेंट थी। अब आप इमेजिन करिए कि जब जिस स्कूल में या जिस हायर सेकेंडरी में जो है 28 पोस्ट वैकेंट होंगी, वहां स्टाफ होंगे कितने, मतलब वहां पे कितने बंदे जो है वो काम कर रहे होंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे दुख और झटका तब लगा जब प्रिंसिपल साहब के साथ मेरी बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर क्या पूछते हो, यहाँ बच्चे तो पूरे तरीके से जो है मोबाइल फोन के एडिक्टेड हो गए हैं, और सुबह जब हम मॉर्निंग असेंबली करवाते हैं तो बच्चे जो है वो ऐसे लगता है कि जो पूरी पूरी रात जो है वो मोबाइल फोन के पीछे पड़े रहे हैं, और उनका जो है वो सिस्टम बड़ा गड़बड़ा गया है सर। और सबसे दुख वाली बात जो है उन्होंने मुझे सुनाई कि एक 9th क्लास में पढ़ रहा बच्चा, उस बच्चे ने जो है रात को कहीं वो 11 बजे फोन चला रहा था, तो उसकी मम्मा ने दरवाजा खोला और देखा कि बेटा जो है मोबाइल फोन के ऊपर जो देख रहा था वो पढ़ाई के रिलेटेड नहीं था। तो मम्मा ने कोशिश की कि वो मोबाइल वहां से उससे छीनने की, लेकिन उस बेटे ने जो काम किया, मैं कहता हूं कि वो बेटा पढ़ के भी क्या करेगा। और उसने समाज में, अगर वो मान लो कहीं सर्विस बाई हुक एंड क्रूक अगर सर्विस करने भी लग जाता है, तो वो किस प्रकार की सर्विस करेगा, किस प्रकार की सेवा जो है समाज में करेगा। जिसने उसी वक्त जो है वो एक लाठी उठाई और माँ के सिर में जो है वो दे दी, और माँ के सिर में जो है वो 8-9 टांके जो है वो लगे, स्टिचेस लगे। आप अंदाजा लगाओ कि एक बेटा मोबाइल फोन के कारण उस गरीब माँ का सिर अगर वो तोड़ सकता है, सिर फाड़ सकता है, तो वो समाज में क्या नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे, चलो बच्चों को तो इतनी समझ नहीं है, पर कोशिश होनी चाहिए कि हर एक स्कूल में जो है मॉर्निंग असेंबली में टीचर्स, कोई ना कोई टीचर्स जो है वो इस मोबाइल फोन के यूज और मिस यूज के ऊपर जो है वो चर्चा करे, और बच्चों को सही डायरेक्शन में चलने के लिए जो है निर्देश दे, हिदायत दे। तो हो सकता है कि किसी
टीचर्स के द्वारा निकला हुआ जो है कोई ऐसा वर्ड जो है वो बच्चा पिकअप कर ले, बच्चा अपने जहन में डाले और बच्चे की जिंदगी जो है वो बदल जाए। और सबसे बड़ी बात बेटा, आप याद रखना कि आप ये मत सोचना कि आप गरीब माँ बाप के बेटे हो, गरीब माँ बाप की बेटी हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये चीज तो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि आज दिन तक हिस्ट्री उठा के आप देखिए कि जो गरीब बच्चे ने किया है वो अमीर ने नहीं किया। मैं किसी अमीर के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी अमीर स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि गरीब जो है, गरीब जब पढ़ता है तो गरीब मंजिल तक जरूर पहुंचता है और अमीर जो है वो ज्यादातर बच्चे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि नहीं अब अमीर का बच्चा पढ़ रहा है उसको सारी सुविधा मिल रही है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप नहीं मंजिल तक पहुंच सकते। आप पक्का इरादा करिए, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो आगे बढ़िए। इंथ्यूजम आपके अंदर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, हार्ड वर्क आपने करना है, हौसले बुलंद रखने हैं, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर आप इस बात को लेके चिंता में हैं कि नहीं हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, यार हमारे देश की सबसे टॉप मोस्ट 2 पोस्टें अगर आप ले लें, प्रेसिडेंट को लेके देखें आप और या प्राइम मिनिस्टर को, तो हमारी जो प्रेसिडेंट अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बने हैं, तो इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आगे बढ़ते गई। और सबसे बड़ी दुख की जो है बात अगर द्रौपदी मुर्मू की लाइफ में आई तो 2009 में जो है उनके एक बेटे की जो है वो डेथ हो जाती है, 2013 में जो है उनके दूसरे बेटे की डेथ हो जाती है, 2014 में जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। 5 सालों में 3 मौतें जो है जिस घर में हो जाती हैं, तो उस बंदे को वो किस तरह से अपने आप को रिवाइव कर पाएगा, किस तरह से बूस्ट अप कर पाएगा अपने आप को, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया, उन्होंने मतलब साबित करके दिखाया कि अगर इंसान कोशिश करता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हुए भी एक गरीब फैमिली में पैदा हुई, आज जो है वो हमारे देश की सबसे फर्स्ट क्लास सिटीजन के रूप में जो है वो अभी काम कर रही है। और दूसरी बात अगर हम करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो सबको पता है कि वो शुरू में जो है बचपन में चाय बेचा करते थे, और जो बंदा चाय बेचा करता था वो कितना अमीर होगा। तो आज जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन के, और प्राइम मिनिस्टर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अगर कोई छाए हुए लीडर हैं, सबसे टॉप क्लास का कोई लीडर अगर है तो वो हमें फख्र से कहना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को मैं कहता हूं कि लीड कर रहे हैं। तो इस बात का हमें फख्र होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे ये सोच के कि भाई नहीं हम गरीब हैं तो हम जो कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूं कि गरीब सब कुछ कर सकता है। 100 से ज्यादा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि जो गरीब लोग थे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, वो सबसे टॉप मोस्ट पोस्टों के ऊपर जो है वो आज हम वो देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं बिल्कुल सिरे से निकालता हूं और आप इस बात को लेके जो है चिंता में मत पड़े। और दूसरी बात, आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। जब आपके अंदर ये बात आ गई कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, तो तब कोई मां का लाल आपको रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए यहां से मैं कहूंगा कि अगर बच्चा जो है जिस साइड उसकी रुचि है, मतलब अच्छी साइड, ये नहीं कि रुचि का मतलब कि खाली वो मोबाइल के ऊपर जो है वो वीडियो देख रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर वो बिजी है, या उसको कहीं गलत साइड पे रुचि है तो आप उसको जाने देंगे नहीं। मैं कहता हूं कि मान लो अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसको फोर्सिबली जो है इंजीनियरिंग साइड लेके जा रहे हो, या कोई बच्चा मान लो अगर MBA करना चाहता तो उसको आप जानबूझ के जो है वो कहीं और दूसरी साइड पे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट कंसीडर योर चाइल्ड एज अ मशीन। आपने बच्चों को मशीन नहीं समझना है, इंस्ट्रूमेंट नहीं समझना है। आप बच्चों के साथ कोशिश करें कि एक फ्रेंड होने का जो है वो सबूत दें। आप बच्चों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात रखें ताकि बच्चा आपको छोटी छोटी बातें बताए और बच्चे के साथ जो है वो आप घुल मिल के रहें, ताकि बच्चा जो है ये महसूस करे कि आप जो हैं बच्चे के लिए सबसे बड़े दोस्त के रूप में जो है वो आप बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात सबसे कि अगर बच्चा जिस साइड जा रहा है उस साइड अगर आप उसको जाने देंगे, अच्छी साइड अगर जाने देंगे उसको, आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स में कहते हुए देखता हूं कि वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, अब तो हम लूट गए, महाराज हमने इतना खर्चा किया बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया। बच्चे के ऊपर भी बोझ सा आ जाता है, यार मैं माँ बाप की जो है वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया।
मैं माँ बाप की जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस साइड हवा का रुख होता है, जिस साइड हवा चलती है उसी साइड अगर चला जाए तो आसानी से बंदा चल सकता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप चलोगे तो हवा आपको अपोज करेगी। इसलिए जो है वो बच्चे को कोशिश करें कि बच्चा जिस चीज में रुचि रखता है उस साइड बच्चे को जाने दें, आप सहयोग करें बच्चे को, और बच्चा जल्दी जो है मंजिल तक पहुंच सकता है। रही दूसरी बात बच्चों के लिए कि बेटा आप ये मत सोचें कि माँ बाप आपको मान लो जम्मू यूनिवर्सिटी में छोड़ के हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वो दूर दराज के गांव में रहते हैं तो आपको वो देख नहीं रहे। आप आराम से जो है वो सैर सपाटे करें, आप थिएटर के चक्कर लगाएं, क्लास से बंक मारें, कौन देख रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और खास करके मैं कहता हूं कि 13 से लेके 19 की जो स्टेज है, ये एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें आप बिगड़ भी सकते हो और बन भी सकते हो। इस स्टेज में अगर आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, कॉन्फिडेंस रखा, अपने आप के ऊपर आपने काबू रखा, तो आप बिगड़ नहीं सकते हैं। और अगर आपने इस लाइफ को या इस पार्ट ऑफ लाइफ को अगर आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, कौन देख रहा है, आप गलत साइड अगर चल पाओगे तो फिर वापस आपको पटरी के ऊपर लाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और लास्ट में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बच्चों को वॉच करें, और बच्चों के ऊपर आप अपने आप को ये ना कहें कि नहीं हम बच्चों के ऊपर जो है वो बोझ बन गए हैं। बोझ बन के नहीं रहना है, बच्चों के साथ प्यार से रहना है। बच्चों को अगर बच्चे गलत साइड जा भी रहे हैं तो उनको वापस मोड़ने की कोशिश करनी है। बच्चों को बिल्कुल आइसोलेट मत कर दें कि बच्चा चला जाए 8 बजे कमरा बंद करके कुंडी लगा के अंदर से, बच्चे को कहें कि भाई अंदर से कुंडी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से जाएं, पढ़ें, मैं किसी वक्त भी आके आपको चेक कर सकता हूं। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर इस तरह का डर बच्चों के ऊपर रहेगा तो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे समझदार भी हैं, बहुत सारी हमारी बच्चियां समझदार हैं। हालांकि बच्चियों को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो हमारी बच्चियां काफी कुछ अच्छा कर रही हैं। अगर बिगड़ने के चांसेस हैं तो वो हमारे बच्चों के हैं, ये याद रखना। और बच्चा जब बिगड़ गया तो उसको वापस पटरी पे आप नहीं ला सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं। और वो बच्चा समाज के अंदर जाके गंदगी फैलाएगा, और बाई हुक एंड क्रुक जो है उसने उल्टे सीधे काम करने हैं, और समाज के लिए भी वो खतरा बनेगा। इसलिए स्टूडेंट लाइफ को अगर हम, स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसको अगर हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो मैं कहता हूं हमारे हिंदुस्तान का भला हो सकता है। और अगर अच्छा पढ़ा लिखा कंसेप्ट क्लियर करने वाले जब आगे हमारे पास टीचर आएंगे, और अच्छे पढ़े लिखे हमारे पास डॉक्टर आएंगे, पढ़े लिखे हमारे पास पॉलिटिशियन आएंगे, अच्छे लीडर आएंगे। अभी अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो कितने बड़े बड़े जो है वो लीडर हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, अच्छे संस्कार के साथ पढ़े हैं, अच्छी तहजीब के साथ पढ़े हैं, अच्छे तरीके से उनके माँ बाप ने उनको नर्चर किया है। तो आज जो है हमारे देश को किस प्रकार से जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए जो है ये वीडियो आप स्टूडेंट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर स्टूडेंट लाइफ को समझ लिया तो कोई मुश्किल नहीं है, आपकी जिंदगी बन सकती है। अगर इसका मिसयूज किया, खास करके मोबाइल फोन का मिसयूज किया, और स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ आपको करना था वो आपने नहीं किया, तो बाद की जिंदगी जो आपकी बची हुई है वो जिंदगी आपके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि जब आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके बुजुर्ग माँ बाप, जब मान लो आज आपके माँ बाप अगर 50 की एज में है या 40 की, तो 20 साल 10 साल के बाद जो है वो 60-70 साल की उम्र में जब वो चले जाएंगे तो आप अपने माँ बाप का किस प्रकार से सहारा बनोगे। जब आप खुद अपना नहीं बन पाओगे, जब आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लायक ही नहीं बनोगे तो माँ बाप को क्या खिलाओगे। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि स्टूडेंट लाइफ को समझने की कोशिश करें, और इसके अंदर अपने आप को डालने की कोशिश करें, और फख्र से कहें कि हम स्टूडेंट हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट वापस लाइफ आपको नहीं मिलेगी। ये स्टूडेंट लाइफ में आपने अगर अपने आप को संभाल लिया तो बाकी बची हुई जिंदगी जो है आप ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। जब आप एक अच्छे जो है ओहदे के ऊपर नियुक्त हो जाओगे, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर आप चले जाओगे, मान लो अगर आप KAS क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों भरी जिंदगी हो सकती है। क्योंकि आप अपने बच्चों को आगे जो है वो अच्छे स्कूलों में भेज सकते हो, अच्छे ट्यूटर आप घर में बुला सकते हो। और अगर इस लाइफ को आपने बिगाड़ दिया, आपने मान लो कहीं पे चीटिंग करके जो है अपने पास होने की कोशिश की, एंट्रेंस में जब आप बैठोगे तो तब फिर आपको दिन में ही तारे दिखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि माँ बाप को 24 घंटे आप अपने जहन में रखें कि यार मेरा बुजुर्ग माँ बाप है,
मेरी गरीब माँ है, मेरी माँ ने मुझे किस तरह से पाला होगा, आज मैं अगर उसका सहारा नहीं बनूंगा तो मैं भगवान अल्लाह ताला मालिक ऑलमाइटी को क्या जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे जो है वो संस्कार से हट के जो है वो दूसरी लाइन पे चल पड़े हैं। इसलिए स्कूल वालों को भी मैं कहूंगा कि भाई आपका भी फर्ज बनता है। अभी पीछे कठुआ उधमपुर वाली साइड जो एक लड़की 8th में पढ़ रही लड़की और 10th में पढ़ता हुआ लड़का जो है शादी करके भाग गए। यार शादियां करने वाली एज ये नहीं है स्टूडेंट लाइफ में। इसमें आपने लाइफ पार्टनर को चूज नहीं करना है, इसमें आपने सब्जेक्ट को चूज करना है। इसमें आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ूंगा तो मैं इस फील्ड में निकल सकता हूं। इस लाइफ में अगर आपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया तो सब्जेक्ट को कौन करेगा। जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, माँ बाप आपकी चिंता करते हैं, माँ बाप अच्छे ढंग से जो है वो आपकी मैरिज करवाएंगे, आपका लाइफ पार्टनर चुनने का आपको अधिकार जरूर है, पर तब जब आप मंजिल पे पहुंच जाए। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं और 8th में पढ़ रहे हैं और 8th और 10th का बच्चा बच्ची जो है वो शादियां करके निकल गए, वो तो लाइफ पार्टनर पहले ही चुन गए, तो उन्होंने क्या पढ़ाई की होगी। कम से कम साल में तो जो उनका 1 साल तो जो इस तरह का सिस्टम चला होगा, तो इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया। और वो माँ बाप जो है वो क्या सोचते होंगे बेचारे। और स्कूल वालों के लिए मैं यहां से जरूर जो है वो कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि गरीब माँ बाप अगर अपने बच्चे बच्चियां आपके स्कूल में भेजते हैं तो आपको वो एक किस्म का भगवान का रूप देके जो है वो आपके पास भेजते हैं कि हमारे बच्चे की जो है ये जिंदगी बनाएंगे। ब्याह शादियां करने के लिए वक्त बाद में बड़ा है, आप ब्याह शादियां मत करवाओ बच्चे की। क्यों, अगर मान लो कि वो 8th वाली बच्ची और 10th वाला बच्चा, अगर कहीं ना कहीं तो किसी टीचर को लगा होगा कि ये बच्चे गलत साइड पे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जरूरत नहीं की कि उनको वापस जो है वो मोड़ा जाए। तो ये टीचरों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि यार अगर किसी का बच्चा आपके पास है, ये बच्चा किसका है, ये हमारे देश का बच्चा है, वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। अगर कोई टीचर इस किस्म की मैं कहता हूं फिरका प्रस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको मेरा मालिक नहीं बख्शेगा, मैं साफ लफ्जों में कहूंगा। क्योंकि टीचर जो है अंधेरे से रोशनी की तरफ बच्चे को लेकर जाता है, और अगर टीचर इस किस्म की कारकर्दगी करेंगे तो फिर किस तरह से समाज जो है हमारा चलेगा। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि अगर टीचर्स का नहीं भी चारा चल रहा पढ़ाने का, मान लो कोई कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है उनको, रात को पढ़िए आप बैठ के, गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। अगर प्राइवेट स्कूल में भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं। बच्चों के फ्यूचर के साथ आप मत खेलिए। और बच्चों के लिए मैं यहां से लास्ट में फिर वार्निंग देना चाहता हूं कि बेटा मोबाइल फोन का आप यूज करें, मिस यूज ना करें। और माँ बाप का खास करके आप ध्यान रखें। और इस देश की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है, देश की बागडोर आपके हवाले हम लोगों ने करनी है। अगर आप लोगों के पास जो है वो नॉलेज नहीं होगी, आप अच्छे ढंग से पढ़े नहीं होंगे, तो किस तरह से बागडोर संभालोगे इस देश की। बस इन्हीं बातों के साथ जो है आज की वीडियो जो मेरी रहेगी, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, मुझे प्यार बख्शें और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करें, बेल आइकन को दबाने की कोशिश करें, ताकि आपके पास जो है वो मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास वो पहुंच जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।